माह रमज़ानुल मुबारक का ये तीसरा दिन है। अल्लाह करे कि तमाम लोगों का बहुत अच्छे से दिन जा रहा हो और बहुत अच्छे से खुश मिजाज तमाम लोग हों। अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको ज़रूर बनाइएगा। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं, मुसलमान मुलाजमीन ख्वाह वो मर्द हों या ख़वातीन, तमाम के लिए एक राहत भरी बात है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेजर रिलीफ फॉर ऑल ऑफ देम, पर्टिकुलरली इन डिफरेंट स्टेट्स। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाद अब एक अच्छी खबर छत्तीसगढ़ से आई। आंध्र प्रदेश में जहां पर चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर हैं, हो ही नहीं सकता कि मुसलमानों को रिलीफ ना दे पाएं। बीजेपी रूल स्टेट्स में ये और मुश्किल हो जाता, लेकिन वहां पर भी खुशखबरी सुनाई गई। इसी तरीके से रेड्डी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के अंदर, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पर उन्होंने फैसला सुना दिया, बल्कि एक ऑर्डर भी जारी हुआ। उसके बाद एक और ऑर्डर जारी करना पड़ा विष्णुदेव साय साहब को, जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, जहां पर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये अपने आप में मेरे हिसाब से राहत भरा फैसला है। मुसलमान जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले दफ्तर से निकलने की इजाज़त है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने यह हुक्मनामा जारी किया है और सरकारी दफातर, नीम सरकारी दफातर, कॉरपोरेशंस के मुलाजमीन, सब जगह ये हुक्मनामा नाफिजुल अमल होगा। 19 फरवरी को छत्तीसगढ़ समेत मुल्क भर में आप सब जानते हैं चांद नज़र आया, और उसके बाद पहला रोज़ा जो 19 तारीख को था, बल्कि 19 तारीख के लिए 18 शाम के बाद जो एक अमल स्टार्ट हुआ। और 5 सुतूनों में से रमज़ानुल मुबारक या जो रोज़ा है वो इस्लाम के है, उनमें से एक है। और इसके दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनके लिए राहत है। अब सिर्फ यहाँ पर फैसला नहीं लिया गया, तेलंगाना के अंदर भी इस तरह का, जहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया। मुझे याद है तेलंगाना ने लास्ट ईयर भी जब फैसला लिया था तो वहाँ पर इसी तरह के फैसले के बीच बीजेपी खड़ी हुई। ऐसा क्यों किया? आज अगर किसी में हिम्मत है तो विष्णुदेव साय को जाकर गले से पकड़े, जिन्होंने उन आदिवासियों के इलाकों में, उन बाकी एरियाज़ के अंदर आज सबको कहा कि सब बराबर हैं, सबको समय मिलना चाहिए। अब रमज़ान के दौरान तेलंगाना में सिर्फ मुसलमानों को 1 घंटा पहले जाने की इजाज़त नहीं मिली। छत्तीसगढ़ में भी फैसला हुआ, आंध्र प्रदेश में भी हुआ, और तेलंगाना में एक और फैसला हुआ कि जो दुकानें हैं, होटल्स हैं, सुबह 5 बजे भी सुबह 5 बजे तक खुली रह सकती हैं अगर कोई खुला रखना चाहे, या अगर सुबह 5 बजे फिर खोलना चाहे तब भी खोल सकते हैं। 19 से 20 मार्च के दरमियान ये फैसला हुआ। तेलंगाना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1988 के तहत इस फैसले को हतमी शक्ल दे दी गई। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि ये होता था कि कोई भी खातून जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं ख़ास तौर से, या एक्स्ट्रा काम कई लोग करते थे, कहा गया था कि 8:30 बजे के बाद कोई काम नहीं करेगा। उसको तो कंटिन्यू रखा गया, लेकिन मुसलमान मुलाजमीन को राहत दी गई, जितने भी लोग डिफरेंट जगहों पर काम करते हैं। और फिर मुस्लिम एम्प्लॉयज़ जो लीव लेना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं दफ्तर को, वो 4 बजे तक छोड़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी राहत है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसी तरह का फ़ैसला लिया गया, और इस फैसले पर बीजेपी इस वक्त कुछ नहीं बोलेगी। मुझे पिछले साल का फैसला याद है जब लिया गया मुस्लिम एम्प्लॉयज़ के लिए। सो मुस्लिम एम्प्लॉयज़ वर हैप्पी, बट ऑन द अदर साइड द फीलिंग ऑफ मिक्स फीलिंग, सॉरो एंड जॉय वाली वो थी। लेकिन इस बार कुछ नहीं बोल सकते। विष्णुदेव साय ने भी इस तरह का फैसला लिया। तो ये कहानियाँ मुझे लगता है जहाँ जहाँ पर ज़्यादा, और जम्मू कश्मीर सरकार को भी ये करना चाहिए था। अभी कुछ जगहों पर छुट्टियाँ हैं, कुछ जगहों पर कामकाज शुरू हुआ, तो ज़रूरत तो थी इस बात की। अगर एमएलए जल्दी निकल सकते हैं असेंबली से, तो बाकी तमाम लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कमिटमेंट्स। नीयत साफ़ होने वाली बात है। फ़िलहाल डिफरेंट जगहों पर चाहे किसी की भी गवर्नमेंट थी, बीजेपी या कांग्रेस ने पहले ही फैसले लिए थे, लेकिन बीजेपी ने, और इसी तरह का फैसला कर्नाटक में भी बाद में हो गया।